Assalamualaikum everyone. This is Timur Shazir. Welcome with another lecture of Introduction to the Angiosperms. Previous videos में हमने different groups of the plants के बारे में पढ़ा है. General introduction जिनमें bryophyte, pteridophytes और gymnosperms है. Now this is the last group of the plants and the largest group of the plant which is known as angiosperms. So angiosperms जो है that angiosperms, angios mean enclosed and sperm mean seeds, mean that the seeds of the angiosperm are of these plants are enclosed in ovary. यहाँ पर ओवरी बनती है और सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर जो है enclosed होते हैं, बाहर नहीं होते. जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं यूजुअली उनके अंदर अगर सीड जो है वो मोस्टली इनसाइड पर होता है. सपोज दैट इज एप्पल ले ले, मैंगो ले ले, पेयर ले ले, नाशपाती जिसको कहते हैं, खुबानी ले ले, या जितने भी तरबूज वगैरह है तो उनके सीड्स जो है उनके अंदर होते हैं. ठीक, सो उसी अंदर होना जो है ये जो फ्रूट है, दिस फ्रूट इज बेसिकली ओवरी जिसको हम खाते हैं. ठीक है, और सीड्स है उनके अंदर होते हैं. लिहाजा एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो जिनके सीड्स जो है वो इनक्लोज होते हैं, बल्कि हम उसको कहते हैं कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ओवरी, ताकि ये ज़ाया ना हो. सो दीज आर द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट विच comprise of around about 416 families. ठीक है, और इसमें जो है 13,000 of the genera हो सकते हैं. ठीक है, 13,000 genera and around about 300,000 species जो है वो एंजियोस्पर्म के पाए जाते हैं. अराउंड अबाउट 50 से लेकर 50 to 60% ऑफ द ऑल प्लांट पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. ये इतना बड़ा ग्रुप है. द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. ठीक है, अब इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों कहते हैं? देयर आर सर्टन स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इवॉल्व्ड इन द ग्रुप ऑफ द एंजियोस्पर्म आर इन द प्लांट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. सो वो जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ये है कि सीड्स आर इनक्लोज्ड. ठीक है, इसमें फ्रूट बनता है. सेकंड वन इज फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है, और इसमें एडवांस वेस्कुलर बंडल होते हैं. एडवांस वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, एंड द वेरी यूनिक कैरेक्टर इज दैट इज फ्लावर फॉर्मेशन. ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो बन जाते हैं. दूसरा कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं. लिहाजा ये जो एंजियोस्पर्म है, ये जो फ्लावर्स है, द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. नाउ जब ये ढेर सारे कैरेक्टर जो है इसमें इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. इन कैरेक्टर्स के बेस पर ये सक्सेसफुल होते हैं. ठीक, नाउ जो सीड होता है, सीड ओव्यूल से बनता है. फ्रॉम द ओव्यूल विल कन्वर्टेड इनटू सीड. ठीक है, जो ओव्यूल होते हैं ये जो फीमेल पार्ट होता है, जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस इज द ओवरी पार्ट. ठीक है, सो ओवरी के अंदर जो है यहाँ पर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और वो ओव्यूल जो है बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, बाद में जो है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं. तो जब वो सीड में कन्वर्ट होते हैं तो फिर ये जो बाहर वाली ओवरी होती है, ये जो वॉल होता है, दिस वन, ये उस सीड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और इसी वजह से ये क्या होता है, ये सीड जो है वो ज़ाया नहीं होता. ठीक, सो जो सीड होगा, सीड इज द मोस्ट दैट इज प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिससे नया प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है. ठीक, जो फ्रूट फॉर्मेशन है, जैसे ये जो सीड बनेगा, सीड जो है ओव्यूल में प्रोटेक्ट होता है. ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद जो ओवरी का वाल होता है या जो ओवरी होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं. वो सीड जो है वो फर्दर क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाता है. नाउ एडवांस वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं. ठीक है, इनमें जो जाइलम होते हैं, जाइलम. ठीक है, सो जाइलम है विसल्स. ठीक है, ये विसल्स होते हैं.
ठीक। विसल ये एडवांस होते हैं, और ये जितने भी टाल होते हैं ना, मैक्सिमम जो हाइट होती है यूकलिप्टस प्लांट जिसको हम ले सकते हैं कि उसकी हाइट जो है तकरीबन 114 मीटर तक हो सकती है, मतलब 114 मीटर जो है वो क्या हो सकता है, वो टाल हो सकता है। या जो बैनियन ट्री होता है वो विड्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एक तो हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो यूकलिप्टस है। अगर बैनियन ट्री की बात करते हैं तो वो विड्थ में इंक्रीज होता है, वो तकरीबन किलोमीटर तक क्या होता है वो फैल जाते हैं, मतलब इनके ब्रांचेस जो है वो फैल जाती हैं। और फिर वहाँ पर जो ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए उनके ब्रांचेस से प्रॉपर रूट जो है उनको कहते हैं, एक ख़ास किस्म के रूट्स हैं वो इराज होते हैं। तो फिर वो जगह जगह पर उन ब्रांचेस को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से ये पूरे के पूरे जो काफ़ी ढेर सारा एरिया जो है वो क्या कर लेते हैं, ये कवर करते हैं। सो लेकिन जो हाइट होती है, अब हाइट जो है इतनी हाइट के लिए सपोज अगर आप ले लेते हैं कि 114 मीटर तक किसी जो पानी होता है, या 114 फीट तक जो है ये जो पहुंचाया जा सकता है वाटर, तो उसके लिए जाहिर सी बात है क्योंकि परफेक्ट जो है वो तरीक़ाकार होना चाहिए। लिहाजा इसमें विसल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल पाइप की तरह होते हैं। नॉर्मली हमारा मुशाहिदा ये है कि जब हम घर बनाते हैं तो किसी भी घर के बैक साइड पर जो स्ट्रेट वॉल होता है वहाँ पर हम पाइप जो है वो लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है उसके बीच में जिग फॉर्म में जो है पाइप की डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक। तो यहाँ पर ये जो विसल होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं ट्रैकेट्स वगैरह के बजाय ट्रैकेट जो है वो क्या होते हैं, वो जिग मैनर में होते हैं ऐसे। ठीक। ये जिग मैनर में होते हैं ऐसे। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पाइप की तरह होते हैं, और पानी जो है वो ट्रांसपरेशनल पुल के थ्रू जो है वो ऊपर चला जाता है। तो वास्कुलर बंडल जो है यहाँ पर वेसल्स भी होते हैं। ठीक। ये जो जाइलम है, इसके अलावा जो ट्रैकेट्स वगैरह है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, ये वेसल्स होते हैं, ट्रैकेट्स हैं। ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है। और जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर। ठीक है। तो अब ये जो है इनके एडवांस फॉर्म ऑफ द वास्कुलर बंडल होते हैं। इस तरह जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, तो इनमें स्यू ट्यूब होते हैं, स्यू ट्यूब होते हैं। ठीक। और ये स्यू ट्यूब जो होते हैं, जहाँ पर स्यू प्लेट होता है, जो स्यू प्लेट का जो एंड होता है वो सारा के सारा एंड जो होता है वो इस तरह से पोरस होता है, वो क्या होता है, पोरस होता है। लेकिन जहाँ पर स्यू सील्स होते हैं द जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में ये कंडीशन इस तरह होती है, यहाँ पर थोड़े से पोर्स होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं, और यहाँ पर इस तरह से पोर्स होते हैं, मतलब वो थ्रू आउट जो है वो पोरस नहीं होता। लिहाजा इसमें ज़्यादातर वाटर की जो फूड मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी के साथ यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक। ये एडवांस फॉर्म होता है। इसके अलावा जो स्यूट्यूब सेल है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है। प्लस जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ठीक है। और फ्लोएम फाइबर होते हैं, फाइबर, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर। ठीक है। अब यहाँ पर ये एडवांस फॉर्म होते हैं वास्कुलर बंडल के, वो भी पाए जाते हैं। अगर हम उनको कंपेयर करें जो होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो उनमें यहाँ पर ये जो दोनों प्रॉपर सेल्स जो होते हैं ये मौजूद नहीं होते। ये वेसल और स्यूट्यूब वगैरह जो है वहाँ पर स्यू सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्यूट्यूब होते हैं, और इसके साथ स्यू प्लेट जो है वो प्रॉपर पोरस होते हैं। पर्टिकुलर एरिया पर जो इनकी पोरेसिटी जो है उन्हें होती है, जस्ट लाइक द जिम्नोस्पर्म। ये क्या है, दे हैव द एडवांस form of the vascular bundles. ठीक है। Now the next important point is they have flowers. ठीक है। अब फ्लावर क्या है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, इसको तो हम पहले ये कह देते हैं कि दे आर मॉडिफाइड शूट, या स्टेम इसको कह सकते हैं। ठीक। नॉर्मल स्टेम पर क्या होता है, स्टेम पर ऐसे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो है वो इराइज होते हैं। यहाँ पर लीव इराइज होता है, यहाँ पर लीव्स इराइज होते हैं नोड से, यहाँ पर इस तरह से मुख्तलिफ लीव्स जो है वो इराइज होते हैं। लेकिन जब इसको फ्लैट किया जाता है, ऐसे कंप्रेस किया जाता है, तो फिर इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो मॉडिफाइड ये ब्रांच जो है, ये मॉडिफाइड ब्रांच होते हैं, इसको ऐसे कंप्रेस किया जाता है, तो फिर इससे ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। यह रिसेप्टिकल या थैलेमस बन जाता है। ठीक। और इसके बाद ये जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स स्पेशलाइज लीव्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है ये जो है सेपल होगा। सेपल के बाद यहाँ पर जो कलर होते हैं जिनको हम पेटल कहते हैं, पेटल होते हैं ऐसे। ठीक। और पेटल के बाद जो है यहाँ पर होगा मेल पार्ट जिसको हम कहते हैं एंथर, या जिसको हम स्टेमन कहते हैं। और यहाँ पर आखिर में क्या होता है, इन द सेंटर यहाँ पर होता है ओवरी। ठीक है। या जिसको हम कहते हैं कार्पेल। ठीक है। ये पार्ट होते हैं। ठीक। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसके पार्ट हैं। यहाँ पर ये एक मॉडिफाइड शूट बन जाता है। ठीक। अब
जो टिटोडोफाइट्स है या जो जिम्नोस्पर्म है, वहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो लीव्स क्या कर लेते हैं, मेगास्पोरोफिल होता है या माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। वहाँ पर जो हेट्रोस्पोरस होते हैं तो वहाँ पर दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं, एक से माइक्रोस्पोर बनता है, दूसरे से मेगास्पोर बनता है, मेल और फीमेल गीमीट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फ्लावर जो है, दिस फ्लावर इज बेसिकली मॉडिफाइड शूट। ये क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। अब ये जो है ये एक तरह का लीफ है, ये दूसरा लीफ होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा लीफ होता है। ठीक, सो यहाँ पर अगर हम इसको ले लें, ये जो ये जिसको स्टेमन कहते हैं, और उसके अंदर जो है क्या होता है, स्टेमन और एंथर है। ठीक है, सो एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। एंथर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बाद में क्या कर लेते हैं, ये माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक, और माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह यहाँ पर जो है मेगास्पोरेंजियम होता है या मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसके बाद उसमें मियोसिस होती है तो मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर जो है वो ईड में कन्वर्ट होता है। लिहाजा इसको अगर हम देखें, फ्लावर को देखें तो फ्लावर इज बेसिकली दिस इज मॉडिफाइड शूट एंड दीज आर द लीव्स, दीज आर व्हाट, द लीव्स। सो इनके जो लीव्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं। मतलब इसकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो हमें नजर आती है, दैट प्लांट बॉडी इज बेसिकली व्हाट, द स्पोरोफाइट, जो कि रिजेम्बलेंस रखती है विद द टेरिडोफाइट, देन विद द जिम्नोस्पर्म एंड देन द एंजियोस्पर्म। सो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर किस तरह से यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर जो है मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है। ठीक, सो ये क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड शूट होता है और इसके प्लांट बॉडी जो है, द प्लांट बॉडी विल बी स्पोरोफाइट। ठीक, सो यहाँ पर क्या होता है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, टू इन होता है। ठीक, और जिस तरह से टेरिडोफाइट होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये भी प्लांट बॉडी क्या है, ये स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब होती है तो इसमें ये दोनों क्या होते हैं, फिर ये डोमिनेंट फेज होता है। सो द फ्लावर इज द, ये फ्लावर क्या है, फ्लावर फॉर्मेशन होती है और फ्लावर जो है बाद में क्या हो जाता है, इसमें से जो स्पोर्स बन जाते हैं उससे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जब दिस इज सपोज द एम्ब्रियो सेक, तो एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर ये सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, लार्ज एग है, these are the synergid and polar nuclei। सो जब माइक्रोस्पोर बनता है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर क्या बनाएगा, वो एक पोलन ट्यूब बना लेता है। दिस इज द पोलन ट्यूब। ठीक है, जो माइक्रोपाइलर इनके थ्रू यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में एंटर होता है। तो जब जैसे एंटर होता है तो यहाँ पर दो क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, दो। सो इनमें से एक स्पर्म जो है यहाँ पर आकर एक के साथ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कर लेता है, उसको फर्टिलाइज कर लेता है, जिसके बाद जाइगोट बनेगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा होता है वो दूसरा जो है यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियई होते हैं इनके साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अगर आपको याद है तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है, हमेशा से क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। और वो जो फर्टिलाइजेशन के वो मतलब उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। और ये क्या होता है, ना हेप्लॉइड होता है ना डिप्लॉइड होता है, बल्कि ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और बास केसेस में जो पेंटाप्लॉइड भी होता है, जिसमें क्रोमोसोम के सेट्स जो है वो 5 होते हैं, सम केसेस में ये 9 सेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। सो दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द these plants एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नाउ अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट आर माइग्रेटेड फ्रॉम द वाटर टू द लैंड। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्लांट्स भी हैं कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी है, एक्वेटिक में भी होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स आर फाउंड इन द वाटर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर इसमें होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक, ये जीरोफाइटिक भी होते हैं, जीरोफाइटिक। ठीक है, जीरोफाइटिक कैरेक्टर भी उसका हो सकता है। ये एपीफाइट भी हो सकते हैं, एपीफाइट। ठीक है, ये एपीफाइट भी होते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं, सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं। ठीक, और बाद इसमें जो है कभी कभार पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक, सो ये जो एपीफाइट होते हैं, एपीफाइट किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये लाइट वगैरह के लिए प्लांट के ऊपर जो है क्या कर रहे थे, कर्लिंग फॉर्म में ये ग्रो कर लेते हैं। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, जीरोफाइटिक भी है, एपीफाइट भी होते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर होते हैं, और पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। ठीक, जो
स्मॉलेस्ट प्लांट है दैट इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है दैट इज वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। ठीक है, ये वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया जो है 1/2 मिलीमीटर होता है, 1/2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, सो वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया है जैसे स्मॉलेस्ट वन, और जो लार्जेस्ट है दैट इज यूकलिप्टस। ठीक है, और ये बैंगन ट्री है, बैंगन ट्री। ठीक है, सो ये क्या होता है, दिस आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के हवाले से, जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर ये आते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट एंजियोस्पर्म कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट क्या होते हैं। अच्छा जी, नाउ इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर इसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वो होगा इन द फॉर्म ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में। ठीक, और फिर इसके कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये प्लांट्स होते हैं, इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कॉटिलिडन होते हैं। तो कॉटिलिडन जो है वो कॉटिलिडन क्या होते हैं, दीज आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल, और ये लीव्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, लीव्स होते हैं। तो ये सिंगल लीव्स भी होते हैं और 2 लीव्स भी होते हैं। तो अगर सिंगल है तो फिर उसको कहते हैं मोनोकाट जिसको कहते हैं मोनोकाटिलिडन, और डाइकाट जो है इसको कहते हैं डाइकाटिलिडन। ठीक है, अगर हम मेज ले लेते हैं, मेज ज्वार जिसको कहते हैं, तो उनमें जो दाना होता है वो मोनोकाट होता है। उनमें क्या होता है, स्टोर फूड जो है वो सिंगल कार्टिलिडन के फॉर्म में होता है। अगर गंदम की बात करें, वीट, तो वो भी क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, दैट इज मोनोकाट। अगर हम लोबिया की बात करें, दैट इज कॉमन बीन, तो कॉमन बीन जो है वो डाइकाट होता है। उसको हम ऐसे तोड़ दे तो आपको नजर आता है कि 2 जो है उसके लीव्स होते हैं। या इस तरह से जो चन्ना होता है या जो मटर होता है, पी प्लांट होता है, सो ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर डाइकाट। सो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है इनमें कौन कौन सा जो है किस किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं कि जो मोनोकाट और डाइकाट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो है मोस्टली टैप रूट होता है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम होते हैं, और ये टैप रूट सिस्टम जो है मेन जो प्राइमरी जो रूट होता है वो रेडिकल से अराइज होगा, फिर उसके बाद उसके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांच जो है वो अराइज होते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर जो है इनको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टिलिडन। सो मोनोकाट और डाइकाट के बीच में जो डिफरेंसेस वो होते हैं या जो सिमिलरिटीज वगैरह है वो सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।